स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 73वां। काम पर विजय। संवत 1876 में चैत्र कृष्णा अमावस्या 12 अप्रैल 1820 को रात्रि के समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, सफेद चादर ओढ़ी थी और श्वेत फेंटा मस्तक पर बांधा था। उनके मुखार विंद के समक्ष सभा में मुक्तानंद स्वामी आदि 4 बड़े साधु तथा लगभग 50 हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय गोपालानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि काम का क्या स्वरूप है। तब श्रीजी महाराज बोले कि वीर्य ही काम का स्वरूप है। बाद में यह शंका की कि वीर्य तो 7 धातुओं में से एक धातु है, अतः इसे ही काम का स्वरूप कैसे कहा जा सकता है तथा उस वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तब श्रीजी महाराज ने कहा, मनोवह नामक नाड़ी में मन रहता है और मन में जब स्त्री संबंधी संकल्प होता है तब वीर्य शरीर में से मत कर मनोवह नाड़ी में एकत्र होकर शिश्न द्वारा उसी प्रकार आ जाता है जिस तरह मथानी द्वारा दही को मथे जाने पर घी तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। जिनका वीर्य शिश्न से बाहर नहीं आता उन्हें ऊर्ध्वरेता पुरुष तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। और श्री कृष्ण भगवान ने रास क्रीड़ा के समय स्त्रियों के साथ रहने पर भी वीर्यपात नहीं होने दिया था, इसीलिए उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा गया और उन्होंने काम को जीत लिया। अतएव वीर्य ही काम का स्वरूप है। जिसने वीर्य को जीतकर अपने वश में कर लिया है वही काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। फिर गोपालानंद स्वामी ने पूछा, जब इस देह को जला दिया जाता है तब 7 धातुएं भी देह के साथ जल जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वीर्य को ही काम का रूप माना जाए तो शरीर के साथ ही वीर्य के जल जाने से काम भी तो जल जाना चाहिए। तब इस जीव के अन्य देह में जाने पर काम क्यों उत्पन्न होता है। तब श्रीजी महाराज बोले, वीर्य तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहता है और उस सूक्ष्म शरीर के योग से स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ, भूत अर्थात प्रेत का शरीर सूक्ष्म रूप से होता है, किंतु जब वह सूक्ष्म देह में से स्थूल शरीर को धारण करके स्त्री का संग करता है तब उस स्त्री को भूत से बालक उत्पन्न होता है। इसीलिए वीर्य सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहता है। फिर गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि शिव जी यद्यपि ऊर्ध्वरेता थे फिर भी मोहिनी रूप को देखकर उन्हें वीर्यपात हो गया था। वैसे ही जिसकी देह में वीर्य होता है उसे जागृत अथवा स्वप्नावस्था में स्त्री का योग होने पर वीर्यपात हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जब तक देह में वीर्य रहेगा तब तक किसी को भी निष्कामी कैसे कहा जा सकता है। तब श्रीजी महाराज बोले, शिव जी की योग कला में इतनी कमी कही जाती है, जिसे जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में स्त्री संबंधी संकल्पों के कारण वीर्यपात होता है तो उसे पक्का ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इस संसार में दृढ़ ब्रह्मचर्य वाले तो एकमात्र नर नारायण ऋषि हैं। हमें उनका आश्रय है। उनके प्रताप से धीरे धीरे उनका भजन करके हम लोग भी उनके समान निष्कामी हो जाएंगे। देह में जो वीर्य रहता है उसे जला डालने के लिए योगी कितने ही प्रकार के यत्न करते रहते हैं और श्री कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के संग में रहकर भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जो दृढ़ रखा था, ऐसा सामर्थ्य भगवान में ही हो सकता है, परंतु दूसरे तो इस प्रकार नहीं रह सकते। अतः अन्य योगियों को जागृत अथवा स्वप्नावस्था में स्त्री संबंधी संकल्प ना होने देने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर शुकमुनि ने पूछा कि द्वारिका में भगवान की 16,108 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रत्येक स्त्री को 10-10 पुत्र हुए तथा एक एक पुत्री हुई, ऐसा भी कहा गया है। उसे किस प्रकार समझना चाहिए। तब श्रीजी महाराज बोले, द्वारिका और वृज की बात एक दूसरे से भिन्न है।
द्वारिका में भगवान ने सांख्य मत का आश्रय लिया था। जैसे कि सांख्य मत का अनुसरण करने वाला अपने स्वरूप को देह, इंद्रियों तथा मन से भिन्न समझता है और समस्त क्रियाओं को करते हुए भी स्वयं को अकर्ता मानता है, उन क्रियाओं द्वारा उसे हर्ष शोक भी नहीं प्राप्त होता। भगवान ने भी उसी मत को अंगीकार किया था, इसलिए भगवान को निर्लिप्त कहा गया है। और द्वारका में भगवान ने जिस सांख्य मत का आश्रय ग्रहण किया था वह जनक जैसे राजाओं का मत है। जो राजा गृहस्थाश्रम में रहकर प्रभु का भजन करते रहते हैं वे सांख्य मतानुयायी होते हैं। इसी प्रकार भगवान भी गृहस्थाश्रम में रहे थे और द्वारका के राजा कहलाते थे, इसलिए वे सांख्य मतावलंबी होने के कारण निर्लेप रहे थे। और वृंदावन में उन्होंने योग कला का आश्रय ग्रहण किया था। इस कारण स्त्रियों का संग करके भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत रखा था। इस स्थान पर उन्होंने स्वयं में नर नारायण ऋषि का भाव दिखलाया। यह कथा श्रीमद् भागवत में है, जिसमें कपिल देव ने देवहूति के प्रति कहा है कि मेरी जो स्त्री रूपिणी माया है उसे जीतने में नर नारायण ऋषि के सिवा अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसी कारण श्री कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के संग में रहने पर भी काम को जीत लिया था। और जब दुर्वासा ऋषि पधारे तो भगवान ने समस्त गोपियों से वहां खाद्य पदार्थों से भरे हुए थाल ले जाने के लिए कहा। तब गोपियां बोलीं कि हम यमुना जी को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यमुना जी से इस प्रकार कहना कि यदि श्री कृष्ण सदैव बाल ब्रह्मचारी रहे हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। बाद में गोपियां जब इस प्रकार बोलीं तब यमुना जी ने मार्ग दे दिया। समस्त गोपियां जब ऋषि को भोजन करा चुकी तब वे बोली कि हमारे जाने के मार्ग में यमुना जी हैं, तो हम अपने घर किस प्रकार जा पाएंगी। तब ऋषि ने पूछा कि वहां से आते समय किस प्रकार आई थीं। गोपियों ने बताया कि हमने यमुना जी से ऐसा कहा था कि यदि श्री कृष्ण सदैव ब्रह्मचारी रहे हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। इसलिए यमुना जी ने हमें मार्ग दे दिया था, परंतु अब घर किस तरह जाएं। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि इस बार यमुना जी से यह कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि सदा उपवासी रहे हों तो हमें मार्ग दे दीजिए। जब गोपियों ने यमुना जी से इस प्रकार कहा तब यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। इस पर गोपियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु वे भगवान तथा दुर्वासा ऋषि की महिमा को नहीं जान सकी। वास्तव में भगवान ने नैष्ठिक व्रत रखकर गोपियों के साथ क्रीड़ा की थी, इसलिए वे ब्रह्मचारी थे। और दुर्वासा ऋषि भी विश्वात्मा श्री कृष्ण भगवान में अपनी आत्मा की एकता करके गोपियों द्वारा लाए गए समस्त थालों के खाद्य पदार्थों को अंगीकार कर गए थे। इस कारण वे भी उपवासी ही थे, क्योंकि समस्त खाद्य पदार्थ उन्होंने वस्तुतः भगवान को ही खिला दिए थे। अतः महापुरुषों की क्रियाएं समझ में नहीं आती। यदि सांख्य मतावलंबियों को खोजा जाए तो वे सहस्त्रों की संख्या में मिल जाएंगे, परंतु योग कला द्वारा ऊर्ध्वरेता रहने वाले तो एकमात्र नर नारायण ही हैं। अथवा नर नारायण के जो अनन्य भक्त होते हैं वे भी नर नारायण के भजन के प्रताप से दृढ़ ब्रह्मचर्य वाले हो जाते हैं। किंतु दूसरे लोग ऐसे नहीं हो सकते। जिसके इंद्रिय द्वार से जागृत अथवा स्वप्नावस्था में वीर्यपात होता है वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाता। और जो पुरुष 8 प्रकार से स्त्री का त्याग रखता है उसने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना शुरू किया है। अतः वह नर नारायण के प्रताप से धीरे धीरे ब्रह्मचारी हो जाएगा। जब हमारी शैशवावस्था थी तब हमने यह सुना था कि वीर्य तो पसीने द्वारा भी निकल जाता है। तब हमने वीर्य को ऊर्ध्वगामी रखने के लिए 2 प्रकार की जल बस्ती सीखी थी तथा कुंजर क्रिया की शिक्षा पाई थी और काम को जीतने के लिए कई आसन सीखे थे तथा रात्रि में गोरख आसन में शयन किया करते थे, जिससे स्वप्नावस्था में भी वीर्यपात नहीं हो पाए। फिर तो काम को जीतने का ऐसा उपाय किया कि शरीर से पसीना ही नहीं निकले तथा ठंड और धूप भी ना लगे। बाद में हम रामानंद स्वामी के पास आए। तब स्वामी ने पसीना निकले
इसलिए हमारे शरीर पर अर्बूर नामक वनस्पति का लेप लगवाया, उसी की पट्टियां भी लगवाईं, फिर भी देह में पसीना नहीं आया। अतः काम पर विजय प्राप्त करने की साधना तो सबसे अत्यंत कठिन है। काम पर वही विजय पा सकता है जिसे भगवान के स्वरूप की उपासना का सुदृढ़ संबल हो तथा जिसमें पंच विषय की वासना बिल्कुल मिट गई हो और निर्वासनिक रहने की भावना अत्यंत दृढ़ हो चुकी हो। वही पुरुष भगवान के प्रताप से निष्कामी होता है। फिर नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि निर्वासनिक होने के लिए ऐसी बात सुनना आवश्यक है या वैराग्य की जरूरत होती है? तब श्रीजी महाराज बोले, अकेला वैराग्य नहीं टिक सकता, अंत तो गत्वा वह नष्ट हो जाता है। और व्यक्ति को जब आत्मनिष्ठा हो तथा भगवान की मूर्ति का यथार्थ ज्ञान हो जाए, फिर वह आलोचना करे कि मैं आत्मा हूं तथा सच्चिदानंद स्वरूप हूं और पिंड ब्रह्मांड माइक एवं नाशवान है, इसलिए मेरे साथ इस पिंड ब्रह्मांड की तुलना कैसे की जा सकती है, तथा मेरे इष्ट देव पुरुषोत्तम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों का आधार जो अक्षर है उससे भी परे हैं, तथा उन भगवान का मुझे दृढ़ आश्रय हुआ है। ऐसी आलोचना से जो वैराग्य उदित होता है वह ज्ञान युक्त कहलाता है तथा उस वैराग्य का किसी भी काल में नाश नहीं होता। जैसे जलती हुई आग पानी के योग से बुझ जाती है, किंतु समुद्र में स्थित बड़वानल अग्नि पानी से बुझाए जाने पर भी नहीं बुझती, वैसे ही ज्ञान युक्त वैराग्य बड़वानल अग्नि और बिजली की अग्नि जैसा होता है। ऐसा वैराग्य कभी भी नहीं नष्ट होता। ऐसे वैराग्य के बिना अन्य वैराग्य विश्वसनीय नहीं है। और हमारे भीतर जो वैराग्य है वह बिजली की अग्नि तथा वड़वानल के सदृश है। सो हमारे स्वभाव को तो जो भक्त हमारे साथ बहुत दिनों तक रहे होंगे वही पहचानते हैं, और जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हमारे स्वभाव का परिचय नहीं होता। जैसे ये मुकुंद ब्रह्मचारी भोले भाले दिखाई पड़ते हैं, फिर भी वे हमारे स्वभाव को यथार्थ रूप से जानते हैं कि महाराज तो आकाश के समान निर्लिप्त हैं और उनके लिए ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। यदि मुकुंद ब्रह्मचारी हमारे स्वभाव को इस प्रकार समझते हैं तो ईश्वर के समान गुण ब्रह्मचारी में दिख रहे हैं तथा अंतर्यामी अर्थात भगवान सब में विद्यमान रहकर प्रत्येक स्त्री पुरुष के अंतःकरण में इस प्रकार प्रतीति दे रहे हैं कि मुकुंद ब्रह्मचारी में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसे दिव्य गुणों के उदय होने का कारण यह है कि सत्पुरुष के स्वरूप में जो निर्दोष बुद्धि रखता है वह समस्त दोषों से रहित हो जाता है, और जो सत्पुरुष में दोष देखा करता है उस दोष देखने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कामादिक समस्त शत्रु उनके हृदय में आकर निवास करते हैं। तत्पश्चात सत्पुरुष के प्रति दोष दृष्टि रखने वाले के हृदय को सदैव अशुभ संकल्प पीड़ा देते रहते हैं और सत्संग करते हुए भी उसका दुख नहीं मिटता। और जो बुद्धिमान हैं वे हमारे समीप रहने के कारण हमारे समग्र स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि संसार में मोह उत्पन्न करने वाले धन, स्त्री, अलंकार तथा खाद्य पेयादिक जो पदार्थ हैं उनसे महाराज का कोई भी लगाव नहीं है और महाराज सबसे उदासीन रहते हैं। यदि वे किसी को कृपा करके अपने पास में बैठने देते हैं या उसके समक्ष ज्ञान वार्ता करते हैं तो वह केवल उस मनुष्य के कल्याण के लिए ही दया करके ऐसा करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वे हमारे पास रहने या दूर रहने पर भी हमारे स्वभाव को इस तरह नहीं जान पाते। और यह बात भी उसकी समझ में आती है जिसे आत्मनिष्ठा की दृढ़ता हो तथा आत्मा में परमेश्वर की मूर्ति को धारण करके उसकी भक्ति करता रहता हो तथा स्वयं ब्रह्मरूप हो गया हो, फिर भी भगवान की उपासना का त्याग ना करे। इस प्रकार आत्मनिष्ठा तथा भगवान की मूर्ति की महिमा को समझ लेने से किसी भी पदार्थ में वासना नहीं रहती, और वासना के टल जाने के बाद वह अपने प्रारब्धानुसार सुख दुख को अवश्य भोगता है, परंतु उसकी इंद्रियों की तीक्ष्णता मिट जाती है और मनोमय चक्र की धाराएं जो इंद्रियां हैं वे ब्रह्म
तथा उनसे परे परब्रह्म का साक्षात दर्शन होने से कुंठित हो जाती हैं। जैसे किसी ने ढेर सारे नींबू को चूस लिए हों और उसके दांत खट्टे पड़ गए हों, ऐसी दशा में उसे चने चबाने पड़ें तो भी वह किसी तरह उन्हें चबा नहीं सकता, और उसे बहुत अधिक भूख लगी हो तो चने निगलकर गले के नीचे भले ही उतार दे, परंतु वे चबाए नहीं जा सकते। वैसे ही जिसने आत्मा तथा भगवान की यथार्थ महिमा जान ली हो, उसे संसार के किसी भी विषय सुख में आनंद नहीं आता, और प्रारब्ध रहने तक यद्यपि वह खान पान आदि सभी भोगों को अवश्य भोगता है, परंतु जिस तरह दांतों के खट्टे पड़ जाने के कारण चनों को निगल जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसी प्रकार वह भोगों को भोगता है, और वासना को मिटाना भी अत्यंत कठिन कार्य है। वासना तो समाधिनिष्ठ होने पर भी रह जाती है। समाधि लगने के बाद ब्रह्म के स्वरूप से पुनः देह में किसी भी प्रकार लौटा नहीं जाता। फिर भी यदि कोई वापस लौटता है तो उसके 3 कारण होते हैं। प्रथम कारण यह है कि जिसे सांसारिक सुख की यदि कोई वासना रह गई हो तो वह समाधि से लौटकर पुनः देह में आता है। दूसरा कारण यह है कि कोई अति समर्थ हो और समाधिस्थ हो गया तो वह अपनी इच्छा से पुनः देह में वापस लौटता है। तीसरा कारण यह है कि कोई अपने से भी अति सामर्थ्यवान हो तो वह इसे समाधि से पुनः देह में ले आता है। इन 3 कारणों से ही जीव का इस देह में प्रत्यावर्तन होता है। जब समाधि लग जाती है तो उसमें ब्रह्म का दर्शन होता है, और कोटि कोटि सूर्यों के समान ब्रह्म का प्रकाश देखने पर यदि वह अपनी अल्प बुद्धि के कारण प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति में किसी प्रकार की न्यूनता मान लेता है तथा ब्रह्म में अधिक महत्ता मान लेता है, तब उपासना भंग हो जाती है। अतः प्रत्यक्ष मूर्ति में अत्यंत दृढ़ निश्चय होना ही चाहिए, तभी समस्त कार्य संपन्न हो जाते हैं। हमने भी ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जो कोई हमको समर्पित होते हुए अपना मन अर्पण कर देता है और लेश मात्र भी पर्दा हमारे साथ नहीं रखता, तो हम भी उसमें किसी भी बात की कमी नहीं रहने देते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि जिसने मन अर्पित कर दिया हो उसके कैसे लक्षण होते हैं और मन ना देने वाले के कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसने अपना मन अर्पित कर दिया हो, वह परमेश्वर की कथा हो रही हो तथा उनका दर्शन होता हो, तब स्वयं उपस्थित ना रह सका तो अपने हृदय में अत्यंत दुखी होता हो, और जब भगवान के दर्शन करे तथा भगवान की कथा का श्रवण करे तब उसे उन दोनों से अधिकाधिक प्रीति बढ़ती चले, परंतु कथा एवं दर्शन से उसका मन कभी पीछे ना हटे। और जब परमेश्वर किसी को परदेश भेजने की आज्ञा करते हो, तब मन अर्पण करने वाले के हृदय में ऐसी भावना हो आती है कि यदि भगवान मुझे आदेश दें तो मैं बुरहानपुर तथा काशी में जहां कहीं भी भेजें वहां प्रसन्न मन से जाऊं। इस प्रकार परमेश्वर की रुचि में रहकर जो स्वयं प्रसन्न रहता हो, वह यदि सहस्त्रों कोस दूर हो फिर भी हमारे पास ही है। परंतु जिसने इस प्रकार मन अर्पित नहीं किया हो, वह हमारे अत्यंत निकट रहने पर भी लाखों कोस दूर है। जिसने हमें मन अर्पित ना किया हो, उसे उपदेश देने में भी हमें भय रहता है कि क्या मालूम यह सीधा समझेगा या उल्टा। इस प्रकार जिसने मन अर्पण किया हो या ना अर्पण किया हो, उसके लक्षण हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 73वां वचनामृत पूर्ण